अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। चैनल हमारा यूट्यूब पे है, इन्फोडीमन नाम है चैनल का। शुरुआत हम ये 12 टेंसेस से ही करेंगे। जब भी हम टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, जिसकी वजह से अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो आपको हर टेंस का जो अंदर फॉर्म ऑफ वर्ड इस्तेमाल हो रही है वो पता लग जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होंगे आपको वो पता लग जाएंगे सिर्फ अपने हाथ को देखने से। ठीक है, लेकिन उस ट्रिक से पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टेंसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, और फिर मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आपके आगे एक जुमला आएगा ना, आपने गौर करना है कि वो जुमला किस ज़माने में बात हो रही है। ठीक है, कि आया वो हाल का है या गुजरा हुआ ज़माना है या आने वाला वक्त है। आपने गौर करना है कि ये जो बात हो रही है ये किस ज़माने की बात हो रही है। आपने खुद कोशिश करनी है। उसके बाद जाकर आपने देखना है कि इस जुमले के सेंटेंस के आखिर में कौन से वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखना है कि अगर जुमले के आखिर में ता है, ते है, ताहूं, ती है, या फिर ती हैं वगैरह इस तरह के वर्ड्स आए ना, जिसे पता लगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ये वो हर रोज सैर को जाता है। अब यहाँ पे एंड में आप देख सकते हैं कि ये ता है आ रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस से पता लग जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अब टाइम आ गया कि हमने इसको किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। तो ये रूल है। पहली बात ये कि अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अगर मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो ये ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें वीडियो में, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, वो 1 से 2 मिनट की बनेगी, जिसमें मैं आपको ये समझा दूंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। ठीक है ना। तो अब मैं फिलहाल ये कंसिडर करूंगी, आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता है कि ये होता क्या है। अच्छा जी, अगर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, ठीक है, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, ही का मतलब होता है वो, शी का मतलब भी वही होता है, लेकिन वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और इट का मतलब ये होता है बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर। ठीक है ना। हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके आखिर में एस या ई एस लगेगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एस किसके साथ लगेगा या ई एस किसके साथ लगेगा। उसके लिए हम ये स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एफ एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस। ठीक है ना, इन वर्ड को देखते हुए हम ये एस और ई एस का जो है ना इस्तेमाल करेंगे। क्या, कैसे, ये आपने गौर करना कि ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये जो सारे वर्ड्स हैं, अगर किसी भी वर्ब के आखिर में ये वर्ड्स आते हैं तो उसके आखिर में लगेगा ई एस लगेगा। यानी कि वर्ब के आखिर में अगर ये वर्ड्स हैं तो उन वर्ड्स के एंड पे ई एस लगेगा। ठीक है, अगर तो वर्ब के आखिर में ये वर्ड्स नहीं है और वो सिंगुलर है, ठीक है, और वर्ब के आखिर में ये वर्ड्स नहीं आते, तो वहां पर खाली एस लगेगा। ठीक है ना, समझ आ गई है? नहीं आई कोई बात, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसकी जरा एग्जांपल्स करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। तो आइए एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात समझ लें। वो क्या है कि अगर तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि या फिर दे, यू, वी, आई हो, ठीक है, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एस ई एस लगाने की हमें तब कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बस हमने प्लूरल हो या दे, यू, वी, आई हो, तो इसमें हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल करने के लिए सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला समझ लेना। वो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने जुमले का सब्जेक्ट निकाल के सबसे पहले लिख देना है इंग्लिश में, फिर उर्दू में वर्ब निकाल के सेकंड नंबर पे लिखना है, फिर उर्दू वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो निकाल के इंग्लिश में जुमले के एंड पे लिखना है। ठीक है, तो हमने अब जुमले आते जुमले की तरफ। तो हमारे पास ये जुमला ऊपर वाला जो है वो इंटेरोगेटिव है, हम इसको बाद में देखेंगे जब हम इंटेरोगेटिव यानी सवाली जुमले पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है पूरे जुमले में वो। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हमने वो देखना है। जो वर्ब होता है वो होता है काम,
तो इस जुमले में वो काम क्या कर रहा है, वो जाता है, ठीक है ना, जाता है। तो सबसे पहले हम वो पकड़ लेंगे, वो को सबसे पहले लिख देंगे जो वो उस फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट। तो जाता है तो ये मेल है, लड़का है। अगर यहाँ पे जाती होता तो मैं शी इस्तेमाल करता, अभी लड़का है इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा ही, ठीक है। अब हमने करना है सब्जेक्ट के बाद कौन सा इस्तेमाल होता था फॉर्मूला, वर्ब का। अब जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गो, ठीक है। अब कहाँ जाता है वो, सैर को, सैर के लिए जाता है, यानी चलने फिरने जाता है। तो किस, फॉर, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर किसके लिए, सैर के लिए, वॉक के लिए, ठीक है। अब रोज, रोज की इंग्लिश होती है, एंड में मैं लिख दूंगा डेली। अच्छा, तो ये जुमला ठीक है, नहीं ये जुमला ठीक नहीं है, अभी भी एक चीज की कमी है। आपने गौर करना है कि यहाँ पे जो हमारा ही है वो क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने करना है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो हमने कर दी गो। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है गो ही है, फिर सेकंड में अगर सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और फिर थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी गो, ठीक है। अब हमें पता था, हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि जब भी सिंगुलर होगा और सिंगुलर होने के बाद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस का वर्ब के साथ इजाफा होगा। और हमने देखना है कि अगर वर्ब के आखिर में कोई इनमें से एक वर्ड आ रहा होगा तो हमने एस का इजाफा जो होगा उसमें से ही हमने ईएस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ओ, तो मैंने देखा इसमें ये जो गो है इसके एंड में ओ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चुप करके ईएस लगा दूंगा, चाहे जो मर्जी लिखा हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही गोज फॉर वॉक डेली। अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। पानी अपनी सतह हमवार रखता है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, काम करने वाला कौन है, पानी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद जाकर क्या क्या करता है, हमवार रखना, हमवार रखना, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्ब। आप यहाँ पे देख रहे हैं ता है एंड में आ रहा है, यानी पता लग रहा है प्रेजेंट डेफिनेट है। अब ऑब्जेक्ट क्या, सरफेस, ठीक है ना, पानी की सरफेस, वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसके मुताबिक अपने सेंटेंस को ठीक करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ले दूंगा, पानी की इंग्लिश होती है, ठीक है, और उसके बाद जाकर मैंने वर्ब इस्तेमाल करना। तो रखने की इंग्लिश होती है, रखने की इंग्लिश होती है, क्या होती है, कीप्स, ठीक है, कीप। और कीप जो है फर्स्ट फॉर्म है, केप्ट केप्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने हमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देना है कीप, क्या, अब अपनी सतह, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देना है इट्स लेवल, ठीक है। तो क्या सेंटेंस ठीक है, हाँ या ना, नहीं जी नहीं ठीक, क्यों नहीं ठीक, हमें पता है जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी, लेकिन हमने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना है। एंड में हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है पी। तो हमने पढ़ा था कि अगर तो वर्ब के एंड में इनमें से एक वर्ड होगा तो एस या ई एस आएगा, नहीं तो एस आएगा। तो यहाँ पे कहीं भी पी नहीं ही है तो फिर हम यहाँ करेंगे एस का इस्तेमाल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कीप्स, ठीक है। तो इस तरह हमने एक सेंटेंस पूरा कर लिया। अगला सेंटेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम ये करें कि मैं, मेरे पास सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं इंग्लिश होती है आई, ठीक है। उठना, उठना जो होता है वर्ब है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट, गेट अप, ठीक है। इसके बाद सुबह सवेरे, ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई मैं कब उठता हूँ, इन दी मॉर्निंग, अच्छा जी। तो सब मैंने ये आराम फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, आई गेट अप इन दी मॉर्निंग। यहाँ पे जो मैं है वो आई है, और हमने रूलिंग में पढ़ा था कि अगर तो प्लूरल हो या तो दे यू वी आई हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने सिंपली यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दी थी, तो इसलिए हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, तो हमारा सेंटेंस ही हो गया ठीक। ये लीजिए आपकी बारी है, ये सेंटेंस मैंने आपको शो करवा दिया, ये आपने 15 सेंटेंस करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है।
इनके आंसर्स मैं अगली वीडियो में शो कर दूंगा, और अगली वीडियो में मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और साथ ही इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव भी हम करेंगे। तो ये सेंटेंस करें तब तक बैठ के, चीटिंग करें थोड़ी सी। तो ये पहली लाइन देख लें आप, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह खुद ही करें। ओका करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और शेयर भी कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ आपके लिए। शुक्रिया।